हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम और हम कक्षा पहली की किताब अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चैप्टर 7 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है क्लैप क्लैप। क्लैप क्लैप का सबसे पहले मैं मतलब बता दूं आपको कि क्लैप क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। यहाँ पर एक पोयम दी हुई है, तो हम कविता को पढ़ेंगे और आप सभी लोग दोहराना। टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप। Two little hands go clap, clap, clap. Two little feet go tap, tap, tap. Two little feet go tap, tap, tap. One little head goes side to side. Two little eyes open wide. One little head goes side to side. Two little eyes open wide. लिसन एंड रिपीट। यहाँ पर अब आपको सुनना है और साथ में दोहराना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द GAP गैप, उसी के साथ दिया हुआ है TAP टेप और उसके नीचे दिया हुआ है CAP कैप। तो ये इनकी आप सुन रहे होंगे, तो इससे सुनने से हमें एक जैसी आवाज़ सुनाई देती है, कैप, टैप, कैप। अब अगले कॉलम पे आते हैं, उसको सुनना। HEAD हेड, बेड, रेड। नेक्स्ट कॉलम में हमको दिखाई दे रहा है साइड, हाइड, राइड। इसको साथ में रिपीट भी करते जाना। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कविता की हिंदी अनुवाद। अगर आपको जानना चाहते हैं तो मैं कविता का हिंदी अनुवाद बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, कि दो छोटे हाथ साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। दूसरी पंक्ति में यहाँ पर ये कह रहा है टू लिटिल फीट गो टैप टैप टैप, यहाँ पर दो छोटे छोटे पैर मिलकर टैप टैप कर रहे हैं। यहाँ पर अगले सेंटेंस का मतलब है वन लिटिल हेड गोज साइड टू साइड, टू लिटिल आइज ओपन वाइड। और एक छोटा सा सर जो एक तरफ से दाईं से बाईं मुड़ रहा है और दो छोटी छोटी आँखें बड़ी सी खुली हुई हैं। तो ये कविता का मतलब आप समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं लुक एंड से। यहाँ पर आपको देखना है और बोलना है मेरे साथ में। यहाँ पर आपको चार लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है, यहाँ पर ये लोग क्या है, खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ये लोग, यहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, खड़े हैं। तो खड़े हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंड अप। ठीक है, स्टैंड अप को बोलते हैं खड़े होना। अब यहाँ पर आपको चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लोग, तो इनको क्या बोला जाता है, कि बैठे हुए को बोला जाता है सिट डाउन। क्या बोला जाता है, सिट डाउन। अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि ये लड़का ताली बजा रहा है, तो ताली बजाने को इंग्लिश में बोलते हैं क्लैप करना। क्या करना, क्लैप करना। यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, क्लैप, क्लैपिंग करना या क्लैप करना। ओके, यहाँ पर क्लैप करने का मतलब होता है ताली बजाना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगले चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर दिखाई दे रहे हैं चित्र में। तो हाथ पकड़ने को बोलते हैं जॉइन योर हैंड्स। हम प्रार्थना के समय अपना हाथ को
जोड़ते हैं ना, तो हाथ जोड़ने को बोला जाता है जॉइन योर हैंड्स। अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि सभी अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठे हुए हैं। तो मुंह पर उंगली रखकर बैठने को क्या बोला जाता है? कीप क्वाइट। क्या बोला जाता है? कीप क्वाइट, चुप बैठो। अगले चित्र में हम अगले पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ और हम यहाँ पर रिवीजन एक्सरसाइज 2 करेंगे। हमने पहली एक्सरसाइज करी थी, अब यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है? काउंट 10 से यहाँ पर आपको गिनना है और कहना है। यहाँ पर पहला चित्र देखिए आप, यहाँ पर चित्र में कितनी चीज़ें दिखाई दे रही है और क्या दिखाई दे रहा है आपको? मछलियाँ दिखाई दे रही है। कितनी है? 1 और 2। आप अब मैंने बताया था आपको कि 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2। 2 मीन्स 2। कितनी झोपड़ियाँ हैं? 1 2 3 4। 4 को इंग्लिश में बोलते हैं 4। 4 मीन्स 4। पत्तियाँ कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5। 5 को इंग्लिश में बोलते हैं 5। यहाँ पर आपको चाबियाँ दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 8। अब यहाँ पर आपको अगले चित्र में गेंद बॉल्स ऑन दिखाई दे रही है। कितनी है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 10। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमको यहाँ पर मिसिंग लेटर्स जो हमने किया था वही हमको यहाँ पर दोबारा करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें स्पेलिंग क्या लिखी हुई है? यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है मदर की। तो मदर की स्पेलिंग क्या होती है? MOTHER। यहाँ पर M लिखा हुआ है, उसके बाद क्या आएगा? देखो O, फिर T के बाद क्या लिखा हुआ है? H, इसके बाद क्या आता है? E। इससे बन जाती है MOTHER, मदर की स्पेलिंग। काय की स्पेलिंग? मदर की। अगली स्पेलिंग दी हुई है हमें फादर की। तो FAT, उसके बाद क्या आता है? H, और उसके बाद क्या आएगा? E और R। तो यहाँ पर हमको स्पेलिंग बन गई फादर की, FATHER। अगली स्पेलिंग हमको दिखाई दे रही है सिस्टर की, SISTER। तो ये स्पेलिंग काय की बन गई? सिस्टर। सिस्टर, ठीक है। सिस्टर का मतलब क्या होता है? बहन। अगले पेज पे आते हैं। अब हमको यहाँ पर स्पेलिंग काय की दिखाई दे रही है? ब्रदर की, BROTHER। ब्रदर मीन्स भाई। अगली स्पेलिंग हम देखते हैं। यहाँ पर हमको ग्रैंड मदर की दिखाई दे रही है, GRAND। अगली स्पेलिंग अपने को काय की दिखाई दे रही है? GRANDMOTHER। ठीक है। अब अगली अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में। यहाँ पर आपको मैंने बताया था बच्चे बैठे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिट डाउन। ओके, यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिट डाउन। फिर यहाँ पर लड़का ताली बजा रहा है, उसको बोलते हैं क्लैप करना। फिर यहाँ पर 4 बच्चे एक दूसरे का हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, पकड़ के खड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं जॉइन योर हैंड्स। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में, अब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है वो हमने रिवीजन एक्सरसाइज करी। अब यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दूसरा नंबर का है। तो यहाँ पर पार्ट ए में दिया हुआ है ओरल। ओरल मतलब होता है मौखिक रूप से आपको ये पेपर को हल करना है, ठीक है, मौखिक रूप से। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आपको रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। रिसाइट, यहाँ पर रिसाइट का मतलब होता है कि कोई भी कविता को ज़ोर से सुनाना, ठीक है। तो आप कविता को ज़ोर से सुनाएंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी किताब में जो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हमारे पास हमने 2 कविताएं पढ़ी थी, क्लेप क्लेप वाली, और सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ी थी लेट्स सिंग ABCD। ओके,
यहाँ पर आप कोई सी भी कविता आप यहाँ पर दोहरा में सुना सकते हो, ठीक है। फिर रीड अलाउड एनी 5 लेटर आस्क्ड बाय योर टीचर, आपको जोर से इस डब्बे में, इस बॉक्स में से देखकर 5 अक्षरों को, लेटर्स को बोलना है, जो भी आपको अच्छे लगते हो। आप कोई सा भी शब्द अक्षर बोल सकते हो इस डब्बे में से, ओके। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल देयर नेम्स इन इंग्लिश एनी 5। अब आपको यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ चित्र में से आपको एनी 5 चित्रों के बारे में आपको उनके नाम बताने हैं इंग्लिश में, ओके। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। फिर अगले पेज में हम आते हैं, आपको सुनना है और करना है। आपको सुनना भी और करना भी है, ठीक है। आप सुनकर वो काम को करके बताएंगे जो मैं बोलूँगा। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब क्या होता है? बैठना, तो आप बैठ जाएंगे। स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना, तो आप खड़े हो जाएंगे। शो मी योर हेड, तो आप मुझे आपका सर दिखाएंगे, ओके। अगला है क्लैप योर हैंड्स, तो आप अपने हाथों से ताली बजाने लग जाएंगे। जॉइन योर हैंड्स, तो आप अपने हाथों को जोड़कर खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काउंट एन, ही काउंट एन से आपको गिनना है। अब एक से ये हमने किया था एक्सरसाइज, है ना, चैप्टर में, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। एनी कोई 5 को यहाँ पर आपको गिनना है और कहना है, ठीक है, इसमें से, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपको लुक एंड से। आपको यहाँ पर हमने माय फैमिली वाले में किया हुआ था, आपको देखना है और बोलना है ये मदर है, ठीक है। आपको मदर दिखाई दे रही है, ये सिस्टर हो गई, ये फादर हो गई, ये ग्रैंड मदर हो गई, ये ब्रदर। ऐसा आपको टीचर को बोल के बताना है, और अपने माता पिता हो तो उनको भी बोल के आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर पार्ट बी में हमको दिया हुआ है रिटर्न एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपको लिख के बताना है, तो यहाँ पर ए के बाद आता है मिसिंग लेटर अपना, यहाँ पर हो गया अपना बी, फिर हो गया सी, डी ई एफ लिखा हुआ है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। फिर हमने ये किया था कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर से मिलाना है, क्यू को आप क्यू से मिला देंगे, आर को आप आर से मिला देंगे, और डी को डी से, और एफ को एफ से मिला देंगे। ये एक्सरसाइज अपनी हो जाएगी। अब अगली क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 पर आपको मैच दिस पिक्चर्स विद देयर नंबर, आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको काउंट करना है, गिनना है चित्रों को, संख्याओं को, उनको उसके इंग्लिश में उन्हें नंबर्स को क्या बोलते हैं उससे मिला देना है। तो 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं हम? 3, तो 3 है यहाँ पे, 3 संतरे हैं, तो उसको 3 से मिला दो। यहाँ पर हमने किया हुआ है ये भी, है ना, तो आपको यहाँ पर 3 से मिला देना है, ओके। यहाँ आप 3 से मिला देंगे। फिर अगला क्या है, 1 और 2, 2 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 2, 2 से मिला दो। फिर यहाँ पर कितनी कार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कारें हैं, तो 8 को 8 से मिला दो। 4 पेड़ हैं, तो आप उसको 4 से मिला दो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है? 7, 7 आपको क्या है? चाबियाँ हैं, चाबी को 7 से मिला दो। 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? बॉल्स हैं, तो आपको बॉल्स से मिला देना है। फिर मैच दिस पिक्चर्स विद द लेटर्स, अब क्या है यहाँ पर आपको चित्र देखना है और उसके अल्फ़ाबेट शुरू होते हैं उससे मिला देना है। तो यहाँ पे आपको चींटी दिखाई दे रही है, चींटी की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पर चींटी की स्पेलिंग होती है ANT, आंट। तो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, शुरू वाला अक्षर, तो आपको ए से मिला देना है। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कार, CAR, कार, तो यहाँ पे शुरू वाला अक्षर क्या है? C, तो आपको C से मिला देना है। फिर यहाँ पे अगला है, यहाँ पे याच, WATCH, याच, याच का पहला अक्षर क्या है? वाई से मिला दो। फिर अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की पहले शुरुआत कहाँ से होती है? यू अक्षर से, तो आपको यू से मिला देना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। धन्यवाद।